ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम सूर्यपुत्राय नमः। आज मैं आपको शनिवार की व्रत की कथा सुनाऊंगी। अब आप लोग सोचेंगे कि शनिवार की व्रत कौन करता है। तो जिस भी व्यक्ति की दशा खराब होती है या साढ़े साती होती है, ये शनि का ग्रह होता है, वो लोग शनिवार की व्रत करते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको शनिवार की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। कथा सुनने से पहले वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए और अगर आप चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं कथा की ओर। एक समय में स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन का प्रश्न हो रहा था, पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। निर्णय के लिए सभी देवता इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज इंद्र, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुन इंद्र भी उलझ कर रह गए और उन्होंने सभी को पृथ्वी लोक में राजा विक्रमादित्य के पास चलने का सुझाव दिया। सभी ग्रह भूलोक राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुँचे। जब ग्रहों ने अपना प्रश्न राजा विक्रमादित्य से पूछा तो वह भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार अपनी अपनी जगह ठीक थे। कोई भी किसी से बड़ा छोटा नहीं था और किसी को भी छोटा या बड़ा कह देना से उनको क्रोध और प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक, लोहा, ये 9 आसन बनवाए। सबसे आगे लोहा और सबसे पीछे लोहे का आसन रखा गया। सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहे का आसन रखा गया। उन्होंने सभी देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा। उन्होंने कहा, जो जिसका आसन है वो वहाँ बैठ जाएं। जिसका आसन पहले होगा वह सबसे बड़ा तथा जिसका आसन बाद में होगा वह सबसे छोटा। क्योंकि लोहा का आसन सबसे पीछे था, इसीलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस निर्णय से शनिदेव रुष्ट होकर बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य 1 राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तू भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य बोले, जो कुछ भाग्य में होगा देख लेंगे। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता को प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बहुत क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। कुछ समय बाद जब राजा विक्रमादित्य पर साढ़े साती की दशा आई तो शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और सभी घोड़े के साथ विक्रमादित्य के नगर पहुँचे। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर एक अच्छे से अच्छे घोड़ों को अपनी सवारी के लिए चुनकर उस पर चढ़े। राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए, वह बिजली की गति से दौड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर जंगल में ले गया और वहां फिर राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई और बहुत घूमने पर उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा और पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास ही के नगर में चले गए। नगर पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। राजा ने कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन पर ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा को के देखते ही देखते खूंटी से हार गायब हो गया। सेठ ने जब हार गायब देखा तो राजा पे उसे चोरी का संदेह किया और अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मैंने हार नहीं चुराया है, हो सकता है खूंटी निगल गई हो। इस पर राजा क्रोधित हुए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवाने का आदेश दिया। सैनिकों ने बड़ा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए
और उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उसे कोल्हू पर बिठा दिया। राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी हो गई। वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। एक रात विक्रमादित्य मेघ मल्लाह गा रहा था, तभी नगर की राजकुमारी मन भावनी रथ पर सवार होकर उस घर के पास गुजरी। उन्होंने मल्लाह सुना तो उसे अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलवाया। कहा, दासी लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बताया। राजकुमारी उसके मेघ मल्लाह से बहुत मोहित हुए। सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गए। उन्होंने उसे बहुत समझाया, पर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य ने राजकुमार से विवाह कर लिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगते हुए कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपको जितना दुख देना था मुझे दे दिया, अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार से कष्टों से मुक्त रहेगा तथा उसमें सब मनोरथ पूर्ण होंगे। यह कहकर शनिदेव वहाँ से अंतराध्य हो गए। प्रातःकाल जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पैर देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सलामत देकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना सारा परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कथा सुना दी। इधर सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ता हुआ आया और विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर उसे क्षमा मांगी। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ है। सेठ राजा विक्रमादित्य को पुनः अपने घर ले गए और भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्य घटना और घटी। देखते ही देखते उस खूंटी पर हार वापस आ गया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ करा दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मन भावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर वापस लौट गए। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि शनि देव सब ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से शनिदेव की अनुकंपा बनी रहती है और जातक के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए हमें शनिवार के दिन कथा अवश्य सुननी चाहिए और शनिदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि आप शनिवार के व्रत नहीं कर सकते हैं तो शनिवार के दिन सरसों के तेल में काला तिल डालकर आप दिया अवश्य जलाएं और शनि भगवान को शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे मीठा जल और तिल डालकर अवश्य दें। तो ये शनिवार की कथा थी। चलिए मैं शनिदेव की पूजा की विधि आपको बताती हूँ। शनिवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कर शनि भगवान की पूजा करनी चाहिए। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जो पिक्चर लगी हुई है शनि भगवान की है, तो ऐसे ही आप एक फ़ोटो लाके शनि देव की पूजा कर सकते हैं, या फिर आप पीपल के वृक्ष के नीचे या शमी के पौधे के नीचे आप शनिवार के दिन पूजा कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप कथा ज़रूर सुने, एक समय मीठा भोजन करें, सरसों के तेल का दिया लगाएं और जब भी शनि भगवान को आप जल दे या शमी के वृक्ष में दे या पीपल के वृक्ष में दे तो आप मीठा जल दे, यानी कि तांबे के लोटे में। हमेशा पीपल के वृक्ष में या शनिवार को जल पीतल के लोटे में न देकर तांबे के लोटे में देना चाहिए। तांबे के लोटे में थोड़ा सा काला तिल, लाल पुष्प, लाल अक्षत, लाल चंदन और काला तिल डालकर और गुड़ डालकर शनि भगवान को या पीपल के वृक्ष के नीचे या शनि भगवान को समर्पित करें। इससे शनि दोष दूर होता है, 7.5 दूर होती है
और घर की आर्थिक स्थिति सही रहती है। तो यह शनि भगवान की कथा और विधि थी पूजा की। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। जय शनि देवा।